नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे और आप सबके YouTube चैनल साइबर रिविल में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं सब्सक्राइबर्स की भेजी यारों, दोस्तों और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई रहस्यमय भूतिया कहानियां और आप बीती, जिन्हें सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियों को। मैं बात कर रहा हूँ साल 2002 की। लोगों के पास मोबाइल फोन से लेकर यातायात के भी अच्छे साधन मौजूद नहीं थे। उस समय ज्यादातर लोग छोटी दूरी पैदल ही तय किया करते थे। उसी साल 2002 में मैं बिहार राज्य के एक छोटे से गांव हैदरपुर में जो खौफनाक घटना घटी वह बेहद डरावनी थी। कहा जाता है कि उस समय हैदरपुर के लोग भूत प्रेत संबंधी बातों पर यकीन रखा करते थे। यह उनका अंधविश्वास था या विश्वास, हमें नहीं मालूम, पर अचानक एक दिन कुछ अलग हुआ, बेहद अलग, जो हर व्यक्ति के लिए चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हैदरपुर में पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोग मजबूरीवश कुएं का पानी एक तालाब का पानी पिया करते थे। इस कारण हैदरपुर में कुएं की भरमार थी। लोग जहां चाहते वहां से पानी ले सकते थे। पता नहीं कैसे हैदरपुर में एक भी हैंडपंप नहीं था। गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल था जहां हैदरपुर के बच्चे खेतों की पगडंडियों से होकर स्कूल जाया करते थे। रास्ते में आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था। यह पेड़ गांव एवं स्कूल के एकदम बीच में था। गर्मियों के दिनों में स्कूल से आने जाने वाले बच्चे अक्सर वहां से उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए चले जाते थे। अचानक एक दिन गांव में कुएं का पानी सूख गया। एक कुएं का नहीं बल्कि सारे कुएं का पानी सूख गया। गांव के लोग बौखला गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। आज तक इतनी गर्मी पड़ी लेकिन कभी भी कुएं का पानी नहीं सूखा, पर आज ऐसा कैसे हो गया। उसी दिन गांव में एक पंचायत बैठी जिसमें गांव के लोगों ने यह बात रखी कि फिर से नए कुएं खुदवाए जाएंगे। पर सरपंच ने यह बात कही कि अब कुएं नहीं खुदवाए जाएंगे, मैं किसी तरह से अब 10 से 12 हैंडपंप गड़वा दूंगा। कौन जानता है कि कुएं का पानी फिर से सूखेगा। इससे बेहतर है कि हैंडपंप ही लगाए जाए। हैंडपंप लगते लगते तकरीबन 1 महीने हो गए। तब तक लोगों ने सिर्फ तालाब का ही पानी पिया और उसी से काम चलाया, क्योंकि तालाब का पानी अभी भी नहीं सूखा था। महीनों बाद जब हैंडपंप गांव में लग गई तो लोगों ने राहत की सांस ली, पर आगे जो उनके साथ होने वाला था गांव वालों ने उसके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल से आते वक्त जब कुछ बच्चे घर जाते थे और कुछ आम के पेड़ से आम तोड़ने लगते थे, एक दिन अचानक जो बच्चे आम तोड़ने गए थे उनका कुछ पता नहीं चला और वे लापता हो गए। वे बच्चे जब समय से घर नहीं आए तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर वे बच्चे कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। गांव में उन बच्चों की ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई, पर वे कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लोग सबसे पहले उस आम के पेड़ के पास गए। आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा नहीं था, वह थोड़ा मुरझा सा गया था। जब गांव वालों ने पेड़ के दाहिनी तरफ देखा, वही लापता 3 बच्चे मरे पड़े थे। लोगों को बहुत हैरानी हुई, आखिर ये कैसे हो गया। बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल खेल में कूद कर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां आम तोड़ने से बाकी सारे बच्चों को मना कर दिया और उन्हें कड़ी हिदायत दी कि अब से इस पेड़ को कोई भी नहीं छुएगा। इस घटना के 3 दिन बाद जो बाकी सारे बच्चे घर को लौट रहे थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई औरत उन्हें अपनी ओर बुला रही है। स्कूल जाने वाले एक नहीं सारे बच्चों ने ऐसा महसूस किया कि उन्हें आवाज आती थी पीछे से किसी औरत के चलने की और पुकारने की भी। इस बात को जब बच्चे अपने घर पर आकर अपने परिवार वालों से कही तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। बाद में देखा गया कि गांव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। उनके पीठ पर कई सारे नाखून के खरोच लगे हुए थे। सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि गांव के सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। स्कूल को तकरीबन 2 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सारे बच्चे
बच्चे अपने आप से कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते। यह बात उनके माता पिता को बेहद अजीब लगी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह किसी से बात कर रहे हो जिनको सिर्फ वह देख रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं, गांव वाले समझ चुके थे कि होना हो ये सब उसी पेड़ की वजह से हो रहा है। सारे गांव वालों ने उस पेड़ को गिराने का फैसला किया और उसे गिराने के लिए वहां चले गए। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने उस पेड़ को आखिरकार गिरा ही दिया। हरा भरा पेड़ गिरते ही तुरंत वह सूख गया। यह देख गांव वाले भी काफी हैरानी हुए। उन्होंने यह भी देखा कि पेड़ की जड़ के नीचे कई सारी सफेद साड़ियां रखी हुई हैं। सारे लोगों को लगा कि आखिर इतनी सारी सफेद साड़ियां किसकी है। अभी तुरंत ही गांव वालों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया और इस पेड़ को भी। बाद में गांव वाले समझ चुके थे कि इस पेड़ पर प्रेत वास करता था। इस पेड़ की जड़ सारी कुएं तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से हरा भरा था, लेकिन सारी पानी सूखने के बाद खुद जल गया। इस घटना के बाद बच्चे की तबीयत सुधर गई, लेकिन वहाँ सारे बच्चे कभी न कभी रास्ते में उस पेड़ का स्वप्न देख ही लेते थे। अजीब बात यह है कि वह बच्चे भी सपने देखते हैं जो इस घटना के बाद में जन्मे हैं, जिनको यह घटना सुनाई भी नहीं गई हो और कहानियां खत्म हो जाती है। आज भी कुछ लोग नींद में दिखने वाले सपनों को बिल्कुल सही मान बैठते हैं और कुछ ऐसे भी अजीब लोग होते हैं जो उन सपनों को देखकर उनकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब बिल्कुल सही है और वो उससे संबंधित चीजों को ढूंढने में जुट जाते हैं। सुनकर क्या लगता है आपको? क्या ये खतरनाक हो सकता है या बस ऐसे ही? आइए जानते हैं कि ये घटना लखनऊ की, जहां 8 साल की एक लड़की कुछ अजीब ही कर रही थी। बचपन में अमृता लखनऊ में ही रहती थी क्योंकि वहां उसका घर था। एक रात अमृता जब अपने कमरे में सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल गई और वो उठ गई। रात के 1 बज रहे थे और अमृता फिर से सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं क्यों, पर अमृता को नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार इधर से उधर करवटें बदल रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और इसी उधेड़बुन में सुबह हो गई। रात भर नींद न आने के कारण अमृता की आंखें लाल हो गई थी। अमृता अपनी नींद पूरी करने के लिए दिन में भी सोनी चाहिए, लेकिन दिन में भी नींद अमृता को नहीं आई। आखिर ये अमृता के साथ क्या हो रहा था? अमृता कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगली रात जब अमृता अपने बेड पर सोने गई तो उस समय रात के 9 बज रहे थे और इस बार अमृता देखते ही देखते गहरी नींद में चली गई। अमृता ने देखी कि मैं एक तालाब के पास खड़ी हूँ, वो भी बिल्कुल अकेली। मेरे चारों ओर घना जंगल है और उस जंगल के बीच में ये तालाब है। अमृता ने देखी कि तालाब का पानी बिल्कुल शांत है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है। उसने एक अजीब बात देखी कि पेड़ से टूटकर पत्ते तालाब के चारों ओर गिर रहे थे, परंतु एक भी पत्ता उस तालाब में नहीं गिर रहा था। अमृता तालाब की ओर देख रही थी कि अचानक उसने तालाब से दूर एक पेड़ के पीछे किसी को खड़ा देखा। अमृता डर गई। उसे लगा आखिर कौन हो सकता है उस पेड़ के पीछे। यह सोच अमृता घबरा रही थी। फिर थोड़ी देर में अमृता ने देखी कि वह आदमी धीरे धीरे करीब आ रहा है और अचानक से एकदम सामने आ गया। अमृता ने देखी कि उस व्यक्ति का पूरा शरीर एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ था, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। इसी बीच तुरंत अमृता की नींद खुल गई। उसके चेहरे पर डर का एक साया था और पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। अमृता तुरंत अपना बिस्तर छोड़ तेजी से बाथरूम की तरफ गई और वहां जाकर अपना चेहरा शीशे में देखने लगी। आंखें बेहद लाल हो गई थी, माना आंख से खून टपक पड़ेगा। अमृता को ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत दिनों बाद सोकर उठी हो। सब कुछ धुंधली धुंधली लग रही थी। थोड़ी देर तक लगातार अमृता ने पानी की चोट आंखों पर मारी। अब अमृता को एक अच्छा महसूस हो रहा है और रात के सपनों पर अमृता को पूरा यकीन हो रहा था। अमृता ने सोची कि शायद मुझे उस तालाब को ढूंढना चाहिए जो मुझे रात को सपने में आई थी। अमृता अपने घर वालों से बिना कुछ कहे दोपहर को घर से
सुनसान रास्ते की ओर जाने लगी। जैसे अमृता आगे की ओर जा रही थी, वैसे ही रास्ते पर मौजूद लोग पीछे छूटते जा रहे थे। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रास्ता एकदम सुनसान होता चला जा रहा था। अब रास्ते में कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि अब यहाँ से कच्ची सड़क शुरू हो रही थी। चलते चलते अमृता को सामने थोड़ी दूर पर हल्का जंगल झाड़ दिखा। अमृता ने सोचा कि शायद यही जंगल मैंने अपने सपने में देखी थी, लेकिन उसने फिर सोचा शायद नहीं, ये जंगल तो नहीं थी। चलो फिर भी देखती हूँ आखिर क्या है इसके अंदर। यह सोच वह आगे बढ़ने लगी। जंगल के करीब पहुंचकर अमृता को लगा कि उसे कोई छिप कर देख रहा है। अमृता अपने चारों ओर देख रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय अमृता के। जंगल के अंदर आकर अमृता को एक बड़ा तथा मोटा सा पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक फूटी हांडी थी, जिसके अंदर राख और अस्थियां थी और जो हांडी के फूटने से बाहर निकल गई थी। अमृता ने जैसे ही हांडी को अपने हाथों से स्पर्श किया तो उसे तेजी से झटका लगा, मानो किसी ने उसे खींच लिया हो। अमृता घबरा गई। अमृता ने सोचा आखिर कौन हो सकता है, और तभी अचानक अमृता ने अपने सामने एक तालाब को देखा जो बिल्कुल शांत था। अमृता डर गई, क्योंकि वो अपने सपने में भी तालाब को देखी थी। अमृता छिपी निगाहों से उस तालाब को देख रही थी कि तभी अचानक उनके सामने उनके तालाब में जो देखा वो कुछ अलग ही था, एकदम खौफनाक और डरावना। अचानक तालाब के भीतर हलचल शुरू हो गई और धीरे से एक औरत बाहर आई जो लाल लिबास लिपटी हुई थी। फिर उसके हाथ के पंजे दिख रहे थे जो पूरी तरह से जली हुई थी, और अचानक वो औरत अमृता के बिल्कुल करीब आ गई थी और अमृता के पास आकर इतनी तेज हो गई। और जब अमृता की नींद खुली तो उसने अपने आप को अपने घर में पाई। अमृता ने अपने घर वालों से पूछा कि मुझे यहाँ कौन ले आया, तो अमृता के परिवार वालों ने जवाब दिया कि तुम यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर सुनसान रास्ते में बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ मौजूद लोगों ने तुम्हें देख लिया और यहाँ तक ले आए। और उस सुनसान रास्ते में तुम क्या कर रही थी, वो भी दोपहर के वक्त। तब अमृता ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। यह सुनकर उसके परिवार वालों ने अमृता से कहा कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर कोई जंगल या तालाब नहीं है, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। ये सब भूल जाओ और आराम से रहो। अमृता समझ गई कि कोई बात तो जरूर थी मेरे सपने में। सपने सच होते हैं या झूठ हमें नहीं पता, क्योंकि हम कई प्रकार के सपने देखते हैं और इस तरह के डरावने सपनों के पीछे भागना और उससे संबंधित चीजों को ढूंढना खतरे से खाली नहीं होता। और दोस्तों, कहानी खत्म हो जाती है। आपने अनेकों तरह की खतरनाक चीजों के बारे में सुने होंगे, लेकिन ऐसा आज तक आपने शायद ही कभी सुने होंगे जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी को मालूम ही होगा कि लोग नदी, तालाब और समुद्र में नहाने जाते हैं। आपने ऐसा भी सुना होगा कि कोई नहाने गया और वो डूब कर मर गया। ऐसी ही घटना एक बार नहीं कई दफा हो चुका है, जिसमें लोग नदी में नहाने जाते हैं और डूब जाते हैं। ऐसा नहीं कि जिन्हें तैरना आता है सिर्फ वही डूबते हैं, जो अच्छी तरह तैरना जानते हैं वे भी डूब जाते हैं। आखिर क्यों, यही बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाल ही में आए बाढ़ में कई लोग बह गए, जिसमें कुछ का पता चला और कुछ का भी नहीं पता चला। आखिर वे कहाँ चले गए किसी को कुछ मालूम नहीं। मैं जानता था कि इस रहस्य को इस जमाने के लोग नहीं बता सकते, इसलिए मैंने एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से इस बात पर चर्चा की जिनकी उम्र तकरीबन 82 साल की थी और उनका नाम रामानंद था। उनका कहना था कि जो भी लोग नदी, तालाब या किसी समुद्र में नहाने जाते हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता कि ये चीजें कितनी खतरनाक हैं। इसी नदी से कई चीजें रोज बहती रहती हैं, जिसमें कभी किसी जानवर की सड़ी लाश तो कभी किसी आदमी की लाश। अगर कोई व्यक्ति नहाने के
के लिए किसी नदी में जाता है और भूल चूक से डूब जाता है तो लोग समझते हैं कि उसे किसी मगरमच्छ ने खा लिया होगा, पर ऐसा हर बार नहीं होता। हर किसी को मगरमच्छ नहीं खाता। एक और डरावनी तथा खतरनाक चीज मौजूद होती है पानी के भीतर, जिसे हम पनडुब्बी यानी प्रेत आत्मा कह सकते हैं। इसका पता मुझे तब चला जब एक व्यक्ति नदी में डूबने से बच गया, और जब उसने इस बात का खुलासा किया और अपने अंदर मौजूद डर को जब लोगों के सामने बताया, तब जाकर इस सच्चाई का पता चला। उस व्यक्ति का कहना था कि एक दिन मैं अकेले नदी में नहाने चला गया था। मैं नदी में जिस किनारे पर था वहां उस समय कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान। मैं नदी में नहाने के लिए जैसे ही उतरा तो उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था, पर तभी अचानक मेरे पैर फिसल गए और मैं नदी की ओर गहराई में जाने लगा। मैं बहुत सारा पानी पी चुका था। मैं बहुत हाथ पैर मार रहा था, लेकिन मैं ऊपर की ओर नहीं आ पा रहा था। अचानक मेरी नजर पानी के अंदर मौजूद एक चीज पे पड़ी। मैंने देखा एक व्यक्ति जिसके शरीर की बनावट बिल्कुल अलग है, वह मुझे अंदर की ओर खींच रहा है। अचानक उसने मेरे मुंह में बालू डालना शुरू कर दी। मैं उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रहा था। तभी एक मछुआरे ने वहां आकर मुझे निकाल लिया। मैं बहुत देर तक बेहोश था। जब मुझे होश आया तो वहां मौजूद सभी लोगों ने मुझे फटकार लगानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जब तैरना नहीं आता तो क्यों चले आते हैं नदी में नहाने। ईश्वर की कृपा थी कि वो मछुआरा समय रहते हुए पहुंच गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम मर जाते। उन लोगों से तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर इस बात को मैंने पाने अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वाले भी इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन के बाद मुझे समझ आया कि ये पनडुब्बी यानी एक प्रेत आत्मा शायद ये वे लोग होते हैं जिनकी लाश जलाने के बजाय कहीं नदी में फेंक देते हैं। वही लोग प्रेत आत्मा का रूप धारण कर लेते हैं। आप सभी से यह कहना है कि अगर आप किसी नदी में नहाने जाते हैं तो अकेले बिल्कुल भी ना जाएं। किसी न किसी को साथ में ले ले और कभी भी नदी की गहराई में ना जाएं। अकेले तो बिल्कुल भी ना रहें। अगर किस्मत खराब होगी तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये नदी तालाब लुभाने वाली चीजें कभी कभी बेहद खतरनाक साबित हो जाती हैं और कहानियां खत्म हो जाती है। आज भी हमारे समाज में महिलाओं की कदर नहीं की जाती। उन्हें गंदी भावना से देखा जाता है। मूर्ख है वे लोग जो इस तरह की गंदी भावना अपने मन में रखते हैं। अगर यह कर वो खुद को सबसे ऊंचा समझते हैं। इस कहानी में गुजरात में रहने वाली 21 साल की लड़की अफसाना खान ने अपनी हिम्मत से उन सभी लोगों के गालों पर तमाचा जड़ दिया है जो महिलाओं को अक्सर कमजोर समझते हैं। अफसाना गुजरात में ही रहकर अपनी पढ़ाई करती थी। एक बार जब वह अपने कोचिंग से पढ़कर घर की ओर आ रही थी, तब उसे रास्ते में कुछ लड़के दिखे जो लगातार घूर रहे थे। अफसाना ने इस बात पर इतना गौर नहीं किया और वह अपने रास्ते चली गई। परंतु जब अगले दिन कोचिंग को गई तो वही 4 लड़के उसकी क्लास में बैठे दिखे। अफसाना थोड़ी सी घबरा गई, फिर सोचा शायद नई एडमिशन हुई होगी और फिर अफसाना अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। क्लास जब खत्म हुई तो रात के तकरीबन 7 बज रहे थे। कोचिंग अफसाना के घर से इतनी दूर पर नहीं थी, इसलिए वह पैदल ही आया जाया करती थी। अफसाना जब अपने घर को जा रही थी तो रात के चलते रास्ते आगे थोड़ा सुनसान रास्ता हो गया था, इसलिए वह तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक गाड़ी आकर उसके बगल रुकी। उसमें से 4 आदमी बाहर आए और अफसाना की आंखों पर पट्टी बांधकर उसके मुंह को हाथ से दबाकर गाड़ी में बिठा लिया। तकरीबन आधे घंटे चलने के बाद गाड़ी रुकी और जब अफसाना को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो अफसाना ने देखा कि उसके चारों ओर जंगल झाड़ है और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था सिवाय इन 4 लोगों के जो अफसाना को चारों ओर से घेरे हुए थे। अफसाना बहुत डरी हुई थी। वे 4 लोग अफसाना के साथ जबरदस्ती करना चाहा। जैसे ही उन्होंने अफसाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो अफसाना उन चारों को धक्का देकर अंधेरे की तरफ भागने लगी और तुरंत ही यह लोग भी उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते अचानक अफसाना का पैर झाड़ियों में फंस गया और वह गिर गई।
उसने पीछे देखा कि वे 4 लड़के उसके पीछे आ रहे थे। झाड़ी से खुद को छुड़ाने में अफसाना को काफी देर हो गई। तब तक वे 4 लड़के उसके करीब पहुंच गए। अफसाना समझ चुकी थी कि अब वह नहीं बच पाएगी, लेकिन सामने अंधेरे में अफसाना ने जो चीज देखी वह बहुत ही खौफनाक थी। उसने सफेद लिबास में लिपटी एक चुड़ैल देखी। उस चुड़ैल की दोनों हाथ कटी हुई थी। अफसाना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की खौफनाक चीजें आज तक उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मगर अफसाना लौटकर पीछे जाती तो वह 4 लड़के उसकी जिंदगी छीन लेते, और अगर आगे जाती तो शायद चुड़ैल उसे मार डालती। लेकिन अफसाना के पास कोई चारा नहीं था। उस चुड़ैल को देख अफसाना का सारा शरीर डर से कांप रहा था। अफसाना समझ चुकी थी कि अपनी इज्जत गंवाने से बेहतर मौत को गले लगा लेना, इसलिए वह उस तरफ ही भागी जिस तरफ चुड़ैल थी। अफसाना चुड़ैल के सामने आंखें बंद करके तेजी से निकल गई, लेकिन चुड़ैल ने अफसाना को छुआ तक नहीं। काफी दूर भागने के बाद अफसाना को आश्चर्य हुआ कि आखिर वो चुड़ैल इसे छोड़ क्यों दी। शायद वह चुड़ैल अफसाना की इज्जत बचाने के लिए ही आई थी। काफी देर भागने के बाद अफसाना सामने एक सड़क दिखी जिस पर गाड़ी चल रही थी। अफसाना ने उन्हें हाथ देकर रुकवाया और अपने घर तक पहुंच गई। उतनी ही देर से घरवाले भी काफी परेशान थे, लेकिन वे अफसाना को देख काफी खुश हो गए। अफसाना ने अपनी सारी आपबीती अपनी पूरी फैमिली को सुनाई। उन लोगों को भी काफी आश्चर्य हुआ। अफसाना जब अगले दिन कोचिंग को गई तो वह 4 लड़के कोचिंग में नहीं थे। पता नहीं उनका क्या हुआ। भूत को देख जब बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। तुरंत अफसाना ने अपनी हिम्मत के बदौलत अपनी जान बचा ली। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, कहानी खत्म हो जाती है। मौसम साफ हो गया था। काले बादल अब छट चुके थे। यही सोच मालिनी जंगल के रास्ते दूसरे गांव अपनी चचेरी बहन गौरी के यहाँ जाने लगी। मालिनी को लगा अब आंधी और बारिश दोनों रुक चुकी हैं, इसलिए अब जाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मालिनी अपने माँ और पिताजी को यह कहकर चली गई कि मैं कल तक वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मालिनी कम से कम 1-2 दिन गौरी के साथ बिताना चाहती थी। गौरी का गांव मालिनी के गांव के तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर था, जिसके बीच एक घना जंगल पड़ता था। वहां तक जाने में लोगों को जंगल से होकर ही जाना पड़ता था। मालिनी जाने के लिए सुबह में ही निकल चुकी थी। ऐसा नहीं कि जंगल के बीच कोई रास्ता नहीं था। लोग अक्सर इस गांव से उस गांव, इस जंगल के रास्ते आया जाया करते थे। पर उस दिन जब मालिनी जंगल में जैसे ही प्रवेश की, तभी अचानक उसके सामने एक मरा हुआ उल्लू जमीन में गिर गया। मालिनी चौंक गई। उसे लगा कि आखिर ये चीज क्या है। जैसे ही मालिनी देखने के लिए उस उल्लू के करीब गई तो वो अचानक मरा हुआ उल्लू गायब हो गया। मालिनी को लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, इसीलिए अब मालिनी के कदम तेजी से बढ़ने लगे। पर थोड़ी ही देर बाद मालिनी के बढ़ते कदम एकदम से हिटक गए। उसने सोचा कि आखिर आज ये जंगल इतना सुनसान क्यों है, एक भी व्यक्ति क्यों नहीं दिख रहा। और जब मालिनी आगे की ओर बढ़ने लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। मालिनी के चलने के साथ चलता है और उसके रुकने के साथ रुक जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के पदचाप मालिनी अच्छी तरह से सुन पा रही थी। मालिनी उस आवाज को नजरअंदाज कर आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। कोई तो था जो उसके पीछे चल रहा था। मालिनी जब अचानक अपने पीछे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे एक डरावना शक्ल का बूढ़ा आदमी था और वो मालिनी से बस कुछ ही दूरी पर था। मालिनी डर कर तेजी से भागने लगती है और अपनी बहन गौरी के यहाँ आकर रुकती है। मालिनी डरी हुई थी। यह देख गौरी उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है। तो सारी बात मालिनी गौरी को बताती है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा कुछ मालिनी के साथ हुआ था। गौरी कहती है कि वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक प्रेत ही था जिसे तुमने देखा था, क्योंकि हमेशा सुनसान रास्ते पर ऐसा कुछ हो ही जाता है। मालिनी प्रेत देखने की ये घटना काफी दिनों तक भूल नहीं पाई थी और कहानियां खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। दोस्तों अगर आपको इनमें से एक भी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी ज्यादा डरावनी लगी। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। दोस्तों अगर आप ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानी और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आप हमें अपनी कहानियां भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें और दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।